वेलकम बैक। 6 साल तक मुल्क के सबसे ताकतवर ओहदे पर रहने और 3 साल की एक्सटेंशन मुकम्मल होने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज बाद अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। जनरल बाजवा के 6 साल दौर में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के अलावा जनरल बाजवा के दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रही। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ, अफगानिस्तान से अमरीका का इनखला हुआ और इन्हीं के दौर में फैटेफ की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। जनरल बाजवा का बतौर आर्मी चीफ दौर कैसा रहा, वो अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इसका मुख्तसर जायजा लेते हैं। सियासी एतबार से जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरा रहा। इनकी सिफत सालारी में एस्टैब्लिशमेंट पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात लगते रहे और बाद में न्यूट्रलिटी के ताने पड़ते रहे। जनरल बाजवा ने अपने दौर में 5 वज़राए आज़म देखे, जिनमें से 2 वज़राए आज़म के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा रहे। जिस वज़ीर आज़म ने उन्हें आर्मी चीफ लगाया उनसे भी ताल्लुकात खराब हुए और जिस वज़ीर आज़म ने उन्हें एक्सटेंशन दी वो भी जनरल बाजवा से जाते जाते नाराज नजर आए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राही शरीफ के रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर 2016 को जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ लगाया और आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की से पहले इनके बारे में यह मशहूर था कि वो एक जमहूरियत पसंद और सियासी मामलात में अदम मदाखलत के कायल जनरल हैं। मगर फिर एस्टैब्लिशमेंट का हाइब्रिड निज़ाम लाने का जो मंसूबा कई सालों पहले बनाया गया था उस पर अमल दरामद भी उन्हीं के दौर में हुआ। जनरल बाजवा के दौर में बाजवा डॉक्ट्राइन का चर्चा रहा और सियासत में अदम मदाखलत इस डॉक्ट्राइन का बुनियादी मकसद था। मगर इनके दौर में सियासी हलकों की जानिब से इन पर सियासत में मुदाखलत के इल्जामात मुसलसल लगते रहे। आर्मी चीफ बनने के एक ही साल के अंदर नवाज शरीफ से उनके ताल्लुकात खराब हुए और नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लेकर उनकी हुकूमत गिराने और इलेक्शन में धांधली करके इमरान खान को इक़्तिदार में बिठाने का इल्जाम लगाया। इसी तरह इमरान खान वो वजीर आजम थे जिन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, मगर रिटायरमेंट से 1 साल पहले इमरान खान और जनरल बाजवा के जो मिसाली ताल्लुकात थे वो बहुत तल्ख हो गए। जनरल बाजवा ने जब फौज की कमान संभाली उस वक्त मुल्क की सियासत डॉन लीग्स और पनामा स्कैंडल जैसे बड़े सियासी बहरानों से गुजर रही थी। नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान शदीद तनाव था और ये वो वक्त था जब एक तरफ इमरान खान जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांध रहे थे तो दूसरी तरफ नून लीग एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के खिलाफ होने वाली समातों और 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीग एस्टैब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार करार देती रही, एस्टैब्लिशमेंट को खलाई मखलूक के ताने देती रही। नून लीग ने 2018 का इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ नारे पर लड़ा, वोट को इज्जत दो की तहरीक चलाई, मगर इस मुजाहिमत के बावजूद नून लीग को 2018 इलेक्शन में सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके बाद हाइब्रिड निज़ाम का 3 साला सूरज तुलू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तदाई 2 साल एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहलियों और नाकामियों को ओन ही नहीं करती थी बल्कि इसका मुकम्मल दिफा भी करती रही और मीडिया से मुस्बत रिपोर्टिंग की अपील करती रही। इस हाइब्रिड निज़ाम और 1 पेज की हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट के सिर्फ सियासी किरदार में इजाफा नहीं हुआ बल्कि मईशत और सिफारतकारी में भी अस्करी फुटप्रिंट बढ़ता रहा। हुकूमत को जब जब माशी मुश्किलात का सामना हुआ, जनरल बाजवा ने सऊदी अरब और चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक से कर्ज के हसूल में हुकूमत की मदद की। हुकूमती वुज़रा के बयानात की वजह से जब चीन और सऊदी अरब से सिफारती ताल्लुकात खराब हुए उस वक्त भी जनरल बाजवा ने दोनों ममालिक का दौरा करके तनाज़े को हल करने की कोशिश की। मीडिया मैनेजमेंट हो या कानून की मंजूरी के लिए हुकूमती इत्तेहादियों को मनाना, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की हर मुमकिन मदद की। मगर अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की DGISI के ओहदे से ट्रांसफर पर तनाज़ा पैदा होने के बाद 1 पेज और हाइब्रिड निज़ाम को बड़ा धचका लगा। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाने के मामले पर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में जो इख्तलाफात पहले से मौजूद थे वो इस तनाज़े के बाद मजीद बढ़ गए और फिर PDM जमातों की जानिब से रवा साल फरवरी में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद एक सफ़े की इमारत गिर गई और हाइब्रिड निज़ाम का फॉर्मूला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। ये वो वक्त था जब फौज ने गैर सियासी होने का फैसला कर लिया था, मगर इसके बाद भी इमरान खान फौज से सियासत में मुदाखलत और उनकी मदद करने का मुतालबा करते रहे। इमरान खान शिकवा करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी हुकूमत की मदद क्यों नहीं कर रही, एस्टैब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल रहना चाहती है। और फिर अप्रैल में हुकूमत गिरने के बाद इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से खुल्ला महाजराई का आगाज कर दिया। इमरान खान जिन जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांधा करते थे उन्हें सबसे ज्यादा जमहूरियत पसंद सिपा सलार करार देते थे, उन्हें मीर जाफर, मीर सादिक, साजिश के सहूलतकार, तनख्वाहदार चौकीदार,
और गद्दार जैसे अलकाबात से नवाजने लगे। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर अपने खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया। सहाफियों और कारकुनों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद के इल्जामात भी लगाए। मगर हैरानकुन तौर पे बाद में खुद जनरल बाजवा को इलेक्शन तक एक्सटेंशन देने का मुतालबा भी खुद इमरान खान ने किया। अहम बात यह कि एस्टैब्लिशमेंट के 6 साल सियासी किरदार पर जो उंगलियां उठ रही थी, जो इल्जामात लग रहे थे, जो ताने पड़ रहे थे, उसका जवाब जनरल बाजवा ने खुद कुछ रोज पहले अपनी आखिरी तकरीर में दिया। 4 रोज पहले यादगार शोदा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने माजी में फौज की सियासी किरदार और फिर न्यूट्रल रहने के फैसले, 2018 में सियासी इंजीनियरिंग और इमरान खान के गद्दारी के इल्जामात पर खुलकर बात की और इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट होने के बाद पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। ये बहुत अहम बात है कि जनरल बाजवा फौज की सियासत से किनारा कशी का दावा कर रहे हैं, मगर अब देखना होगा कि जनरल बाजवा के बाद एस्टैब्लिशमेंट इस पर कितना कायम रहती है। अहम बात यह है कि बाजवा डॉक्ट्राइन का एक और अहम पहलू पड़ोसी मुल्क से मामलात और खास तौर पर भारत से ताल्लुकात नॉर्मल करना था। मगर 2019 में पुलवामा वाक़े के बाद कशीदगी और भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद जनरल बाजवा की भारत से ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक जनरल बाजवा की एक और ख्वाहिश मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पैदा करना थी। अहम बात यह है कि जब 2016 में जनरल बाजवा ने कमान संभाली, उस वक्त मुआशी और सियासी हालात आज से बहुत बेहतर थे, लेकिन इसके बाद सियासत में मुदाखलत और हुकूमतों की कारकर्दगी की वजह से अब जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं तो सियासी अदम इस्तेहकाम पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। माशरा तकसीम है और मुल्क में डिफॉल्ट के खतरात। रिटायरमेंट के बाद जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ की हैसियत से कमान संभालेंगे, जिसके बाद फौज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या वो अपना गैर सियासी किरदार बरकरार रखती है या नहीं। और सवाल यह है कि अब इदारे ने गैर सियासी रहने का जो दावा किया है वो एक वक्ती टैक्टिकल मूव है या एक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक फैसला।